शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की हत्या और अब इसी केस में सामने आए बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं के नाम। सीबीआई की चार्जशीट में सागर सोनकर और उसके भाई साहिब सोनकर को आरोपी बनाया गया है। यानी जिस हत्या के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई थी, अब उसी केस की चार्जशीट ने एक नया मोड़ ला दिया है। लेकिन सवाल यह कि आखिर ये दोनों भाई हैं कौन? चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश कब से चल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हत्या के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर कोई बड़ा राजनीतिक कनेक्शन भी था? सीबीआई की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है, चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। मामला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़ा है। सीबीआई ने इस केस में कोलकाता की स्पेशल कोर्ट में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन 11 आरोपियों में 2 नाम खास तौर पर चर्चा में हैं, सागर सोनकर और उसका भाई साहिब सोनकर। दोनों भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और खास बात यह कि दोनों चंद्रनाथ रथ के ऑफिस में ही काम करते थे। सीबीआई के मुताबिक सागर सोनकर ने हत्या की सुपारी उत्तर प्रदेश के शूटर्स तक पहुंचाने और उनके लिए पैसे का इंतजाम करने में अहम भूमिका निभाई, जबकि उसके भाई साहिब सोनकर पर साजिश में शामिल होने का आरोप है। अब इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। चंद्रनाथ रथ कोई आम राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे। वो पहले वायुसेना में काम कर चुके थे, बाद में भारतीय वायुसेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वो राजनीतिक समन्वय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़ते चले गए। साल 2019 में जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे, उसी दौरान चंद्रनाथ रथ ने उनके साथ काम करना शुरू किया। इसके बाद करीब 2 दशकों तक वो अधिकारी के साथ जुड़े रहे और संगठन से लेकर चुनावी रणनीति, लॉजिस्टिक्स और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय जैसे कई अहम काम संभालते रहे। चंद्रनाथ रथ का राजनीतिक जुड़ाव भी शुभेंदु अधिकारी के परिवार से काफी हद तक जुड़ा हुआ था। उनका परिवार पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ था। उनकी मां हसी रथ पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी के कार्यकाल के दौरान पंचायत समिति में पद पर रह चुकी हैं। बाद में जब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ी और भाजपा का दामन थामा, तो चंद्रनाथ रथ का परिवार भी भाजपा में शामिल हो गया। यानी रथ लंबे समय से अधिकारी के भरोसेमंद लोगों में गिने जाते रहे थे। चंद्रनाथ रथ की भूमिका कितनी अहम थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो शुभेंदु अधिकारी की कई हाई वोल्टेज राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा रहे थे। खासकर भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी के चुनावी अभियान में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली थी। चुनाव प्रचार का मैनेजमेंट हो, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल हो या फिर लॉजिस्टिक व्यवस्था, रथ अधिकारी की टीम के महत्वपूर्ण सदस्यों में शामिल थे। लेकिन फिर आया 6 मई का दिन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे। इसी दौरान मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चुनावी नतीजों के ठीक बाद हुई इस हत्या ने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। मामला सामने आते ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और शक की सुई अलग अलग राजनीतिक पक्षों की तरफ घूमने लगी। खासकर तृणमूल कांग्रेस पर सवाल उठाए गए। बाद में पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सीबीआई को पता लगा कि ये कोई अचानक हुआ हमला था ही नहीं, बल्कि इसके पीछे काफी पहले से साजिश चल रही थी। एजेंसी के मुताबिक दिसंबर 2025 से ही चंद्रनाथ रथ की हत्या की प्लानिंग शुरू हो गई थी। योजना के तहत कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से संपर्क किया गया और हत्या के लिए उत्तर प्रदेश के शूटर्स को इस्तेमाल करने की तैयारी की गई। हालांकि किसी न किसी वजह से हत्या की तारीख और वक्त बार बार बदलता रहा। कई बार प्लान टला और आखिरकार 6 मई को इस साजिश को अंजाम दे दिया गया। सीबीआई की जांच में ये भी सामने आया कि शूटर्स तक सीधे पहुंचने के बजाय उनके बीच कुछ बिचौलियों की भूमिका थी। एजेंसी ने अब तक 6 कथित शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मोनू सिंह, राज सिंह, गोलू सिंह, मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और नवीन कुमार सिंह शामिल हैं। इनके अलावा विनय राय, संजय राय और विकास मिश्रा नाम के 3 बिचौलियों को भी अरेस्ट किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने हत्या की सुपारी, शूटर्स से कांटेक्ट और पूरी वारदात की लॉजिस्टिक व्यवस्था में भूमिका निभाई थी। जांच में राज सिंह उर्फ राजकुमार सिंह को मुख्य शूटर्स में बताया गया। उसे राज्य की सीमा पार से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। वहीं सीबीआई के मुताबिक विकास मिश्रा मुख्य साजिशकर्ताओं और बाहर से बुलाए गए शूटर्स के बीच कड़ी का काम कर रहा था।
संजय राय पर वारदात की लॉजिस्टिक व्यवस्था संभालने का आरोप है, जबकि विनय राय को सुपारी लेने वाले बिचौलियों में शामिल बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों से हत्या की प्लानिंग, शूटर्स के साथ संपर्क, पैसों के लेन देन से जुड़ी अहम जानकारी मिलने का दावा भी किया गया है। अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, सागर सोनकर और उसका भाई साहिब सोनकर। सीबीआई के मुताबिक सागर सोनकर ने हत्या की पूरी साजिश में अहम भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के शूटर्स को हत्या की सुपारी देने के साथ साथ पैसों का इंतजाम भी किया। उसके भाई साहिब सोनकर पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है। दोनों को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। खास बात यह है कि ये दोनों बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और चंद्रनाथ रथ के ऑफिस में ही काम करते थे। लेकिन यहाँ कहानी और दिलचस्प तब हो जाती है, सीबीआई की जांच में सामने आया कि सागर सोनकर साल 2020 तक एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के विधायक के साथ काम करता था। इसके बाद वो भाजपा में शामिल हुआ। अब जांच एजेंसी इस बात को भी खंगाल रही है कि उसका पुराना राजनीतिक संपर्क इस हत्या की साजिश से किसी तरह से जुड़ा हुआ था या फिर नहीं। सीबीआई ने एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के एक पदाधिकारी की भूमिका को भी जांच के दायरे में रखा है। यानी फिलहाल सीबीआई के सामने सिर्फ ये पता लगाना मकसद नहीं कि चंद्रनाथ रथ को किसने गोली मारी। एजेंसी ये भी पता करने की कोशिश में लगी हुई है कि हत्या का असली मकसद क्या था। क्या ये किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा था? क्या चंद्रनाथ रथ को उनके राजनीतिक काम और शुभेंदु अधिकारी के साथ करीबी के कारण निशाना बनाया गया, या फिर इस पूरी साजिश के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल था? चार्जशीट में कुल 11 आरोपियों के नाम हैं। इनमें 6 तो कथित शूटर, 3 बिचौलिए और भाजपा से जुड़े बताए जा रहे 2 भाई सागर सोनकर और साहिब सोनकर शामिल हैं। हालांकि जांच एजेंसी के मुताबिक इस केस में एक आरोपी अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। साथ ही सीबीआई इस संभावना को भी खारिज नहीं कर रही कि इस साजिश में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। सीबीआई अब जांच के अगले चरण में 3 बड़े सवालों के जवाब भी तलाश रही है। पहला, चंद्रनाथ रथ की हत्या का असली मकसद क्या था? दूसरा, साजिश किसके कहने पर रची गई थी? क्या कोई मास्टरमाइंड और है? और तीसरा, क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कनेक्शन मौजूद है? फिलहाल चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, कई आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, एक आरोपी फरार है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज अभी भी यही है कि आखिर चंद्रनाथ रथ को मरवाने का आदेश किसने और क्यों दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।